कल मैं आपको बता रहा था कि रणथंभौर की रक्षा के लिए पहले एक किला और बनाया गया था, उस किले का नाम था झाइन। क्या नाम था? वैसे जालोर की रक्षा के लिए पहले एक किला था, उसका नाम था सिवाना। क्या नाम था? जो अब नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया आपने, एक बालोतरा। बालोतरा में आने पहले तो बाड़मेर जिले में आता था, अब बालोतरा में आने लग गया। और किसी टाइम में जालोर के अंतर्गत था। जालोर जब स्टेट हुआ करता, जब रियासत हुआ करता, तभी किसके अंतर्गत आता था? जालोर। बाद में जब जालोर खत्म हो गया था तभी आता था मारवाड़। तो हमने पढ़ा था कि मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। तो शरण स्थली कोई मजबूत किला होगा तभी होगा। तो जालोर की रक्षा के लिए भी पहले कोई किला था, तो कौन सा था? तो जालोर की चाबी कौन सा किला कहलाता था? सिवाना। तो दो किले हैं, पहले सिवाना। सिवाना जीतोगे तो कहां पहुंचोगे आप? जालोर। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ दोनों पर अटैक किए थे। पहले उसने अटैक किया सिवाना पर, फिर उसने अटैक किया। वो सिवाना पर अटैक करता है 1308 में। कब करता है? और वो जालोर पर अटैक करता है 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी ने दो अटैक किए थे कानड़ देव पर। पहला अटैक कहां पर किया था? सिवाना। कब किया था? दूसरा अटैक कहां किया? जालोर। जालोर पे कब किया? 1311। सिवाना आजकल कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गया? बलोत्रा। कल हम बात कर रहे थे, उससे पहले भी हमने बात की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात पर अटैक किया था। और मैंने बताया था जब वो गुजरात जा रहा था तो समर सिंह ने उसको जाने का रास्ता या उसे टैक्स ले लिया था। इस बात को लेकर उसने चित्तौड़ पर अटैक किया था। कल हम पढ़ रहे थे कि वो गुजरात गया, गुजरात में लूटा, लूटने के बाद धन का बंटवारा कर रहे थे, दो सेनापति नाराज हो गए, मोहम्मद शाह और केहबरू, और भाग के किसके पास आ गए? अमीर। इसलिए उसने कहां पर अटैक कर दिया था? रणथम। यहाँ भी सेम हुआ। जब वो यहाँ से निकल रहा था तब कान्नड़ देव ने उसको जालोर से जाने का रास्ता, इस वजह से नाराज था कि यार जालोर वालों ने मेरे को जाने का रास्ता नहीं दिया। लिखो, ठीक है। अब गुजरात चला गया, दूसरे किसी पास से होके चला गया। गुजरात जाने के बाद गुजरात को लूटा, साथ में गुजरात में वहां एक मंदिर तोड़ा गया, सोमनाथ। कौन सा मंदिर? बताओ, सोमनाथ का मंदिर कौन से भगवान जी का? पाका? कोई दिक्कत तो नहीं? विष्णु जी का तो नहीं? हो जाए तो बाकी बात याद रहे। मैंने से एक दिन पहले भी शायद ये बात बताई होगी। ये 2012 की प्रीलिम्स का सवाल है कि सोमनाथ का मंदिर कौन से देवता का है। और मेरे एक रूममेट ये करके आए थे, विष्णु जी। और उनको लगा कि इतना सिंपल ही होता तो आरपीसी पूछती क्यों, है ना? तो सोमनाथ का मंदिर किसको समर्पित है? सोमवार किसका व्रत है? शिव जी का। तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया। सोमनाथ का मंदिर शिव जी का, तो उसमें क्या लगा होगा? शिवलिंग। अच्छा। ये जो बाहर के तुर्क जो आए थे, ये क्या करते? मंदिर, कल ही हम पढ़ रहे थे, मंदिर तोड़ दिया करते। मंदिर तोड़ने के पीछे रीजन ये था कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता बाकी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ख लोग हैं, तो मूर्तियां क्या कर दी जाए? तोड़ दी जाए। तो मूर्तियां तोड़ते। अब शिव जी के मंदिर में मूर्ति के नाम पे क्या होता है? शिवलिंग। तो नॉर्मली किसी भी मंदिर की मूर्ति तोड़ते, और मूर्ति तोड़ने के बाद में उसके बाट बनाते। क्या बनाते? तो मूर्ति किसकी होती है? पत्थर। पत्थर की क्या बनाते? बाट। बाट समझते हो? 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 5 किलो की बाट बना ली, और कसाईयों में बांट देते। किसमें बांटते? जो बकरे काटते हैं, जो पशु काटते हैं, उन कसाईयों में। उनको कहते तुम ये बाट यूज में लो। अब उससे क्या होता कि भाई एक हाथ में तो उसने मीट ले रखा है, एक हाथ में उसने गणेश जी वाला सूंड का 2 किलो का बाट बना रखा है। तो फिर किसी की धार्मिक भावनाएं वैसे होती, अरे कि यार इसी में मांस तोलते हैं, इसी में गणेश जी के हाथ लगा देते हैं, तो ऐसे काम भी थोड़े कर लिया करते। तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के बाद उसके जो शिवलिंग के टुकड़े थे, उनको अलाउद्दीन की एक टुकड़ी दिल्ली लेके जा रही है। कहाँ जा रही है? पूरी सेना एक साथ तो चलती नहीं। सेना का एक भाग थोड़ा आगे चलता, फिर जिस भाग के पास हथियार होते वो थोड़ा पीछे चलता, जिनके पास रसद पानी हो थोड़ा और पीछे चल रहा है, थोड़े घायल हैं वो और पीछे चल रहे हैं, अलग अलग सेना जाती। जब उसकी एक को टुकड़ी पीछे रही हुई थी, वो टुकड़ी सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े लेके जा रही थी। ये बात कानड़ देव को पता चली कि जालोर के पास से अलाउद्दीन की सेना शिवलिंग लेके जा रही है। उसको बड़ा बुरा लगा। उसको लगा यार हमारे आंखों के सामने हमारा शिवलिंग ले जाएंगे दिल्ली। उसने अपने एक सेनापति को भेजा। सेनापति का नाम था जेता देवड़ा। क्या नाम था? तो उसने जेता देवड़ा का, जेता देवड़ा अपने बाउंड्री के नजदीक से इस प्रकार नहीं हो सकता यार, अपने आंखों के सामने कोई कैसे शिवलिंग ले जाएगा? जेता देवड़ा गया, अलाउद्दीन की इस टुकड़ी को हराया, और उसे सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े को छीन के लेके आ गया, और जालोर में कई अलग अलग जगह पे मंदिर बनवाए। इसलिए जालोर साइड में आपको शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे। तो रीजन है कि भाई उधर से सोमनाथ मंदिर के टुकड़े छीने थे, कान्नड़ देव ने कई सारे मंदिर बनवा दिए थे। अलाउद्दीन इस बात से भी नाराज था, क्योंकि वो टुकड़ी खाली हाथ गई। खाली हाथ गई, अलाउद्दीन ने कहा लाओ रे भाई वो टुकड़े बांटेंगे, तो वो रोई बेचारी जाके टुकड़ी वहां पे। उसने कहा साहब हमसे बीच में ही छीन ली। किसने छीन ली? जेता देवड़ा। जेता देवड़ा कौन है? तो कन्नड़ देव का सेनापति। देखो, देखो कन्नड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने, कन्नड़ देव कमांडर जेता देवड़ा, कन्नड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने, कन्नड़ देव कमांडर जेता देवड़ा, कन्नड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया। अटैक ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ अलाउद्दीन। कहां से लौट रही थी? गुजरात। अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया। अटैक ऑन रिटर्निंग आर्मी ऑफ अलाउद्दीन, ये लिखना, रिट्रीटिंग तो पीछे हटना होता है वैसे। अटैक ऑन रिटर्निंग आर्मी ऑफ अलाउद्दीन।
अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया। रिटर्निंग आर्मी ऑफ अलाउद्दीन तथा सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। एंशनाइज्ड पीसेज ऑफ शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल तथा सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। एंशनाइज्ड पीसेज ऑफ शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल तथा सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। एंशनाइज्ड पीसेज ऑफ शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। किसने किसने छीन लिए? एक कारण तो अलाउद्दीन साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, एक कारण व्यापारिक मार्ग है, दो जाने का रास्ता नहीं दिया और आते टाइम उससे क्या ले लिए? सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े। एक कारण फरिश्ता बताता, फरिश्ता बताया था मैंने, मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता। फरिश्ता ये कहता है कि जब वो टुकड़ी दिल्ली पहुंची, अलाउद्दीन ने पूछा कि भाई सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग कहां गया, तो उन्होंने कहा कानड़देव का सेनापति जेता देवड़ा आक्रमण करता है और हमसे बीच में छीन लेता है। इस बात पर अलाउद्दीन बड़ा नाराज हुआ। अलाउद्दीन के एक सेनापति, अलाउद्दीन ने अपने सेनापति का जालोर पर अटैक करो, कानड़देव को पकड़ के लेके आओ। वो जो सेनापति था जिसने अटैक किया था उसका नाम था आइनुल मुल्क। क्या नाम था? किसका सेनापति? आइनुल मुल्क। किसका सेनापति है? नाम बोलो, क्या नाम है? क्या नाम है? पाकिस्तान में एक जगह है, यदि नाम सुना हो किसी ने, मुल्तान, वो मुल्तान का रहने वाला था, इसलिए नाम क्या लग गया? क्या लग गया? तो पूरा नाम क्या हो गया? आइनुल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम हो गया? कहां का रहने वाला था? मुल्तान। नाम तो क्या उसका? आइनुल मुल्क। क्या नाम है? आइनुल मुल्क। मुल्तान का इसलिए, ये गांव के नाम पीछे लगाना इस प्रकार की फैशन हुआ ही करती थी। मैंने कभी आपको पहले बताया, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी गांव है अफगानिस्तान में, हेलमंद नदी के किनारे एक गांव, उस गांव का नाम है खिलजी। मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती गांव है। चिश्ती क्या है? गांव है। तो ये गांव के नाम वाली फैशन बहुत पुरानी हुआ करती थी। मैं कई बार तो क्या, कई चीजें इतनी पॉपुलर हो जाती है, जैसे आपने कभी नाम सुना, हरियाणा में एक सीएम बने ओम प्रकाश चौटाला, है ना? चौटाला गांव है, मैगी सरनेम। पंजाब के एक सीएम बने सुरजीत सिंह बादल, बादल गांव है। भाई मेरे वाला तो फिर भी अपना गांव है, तो अपने यहाँ आसपास जानते हैं लोग। आप कई जो फेमस नाम हो गए अपने नाम लेते हैं, दिलजीत दोसांझ गांव है, सुरजीत बिंद्रखिए गांव है, सिद्धू मूसेवाला गांव है ना? तो ये गांव के नाम। तो वैसे मुल्तान का था, इसलिए क्या हो गया? बंदे का नाम तो क्या उसका? आइनुल मुल्क। मुल्तान का इसलिए तो आइनुल मुल्क मुल्तान। मुल्तान पाकिस्तान में जगह पड़ती है, पाकिस्तान का जो पंजाब उसमें जगह है मुल्तान। अब जाके शैम्पू आए हैं जी, है ना? अपनी मम्मियों ने, अपनी दादियों ने अपने सिल्की सिल्की बाल किससे धोए हैं?